हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स डेफिनेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था लाइंस और एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या चीज है? तो पहले ट्राइंगल का डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्राइंगल है क्या? ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्राइंगल। लाइन सेगमेंट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो दो पॉइंट एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है वही होती है लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ट्राइंगल क्या बताया गया है? ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? एक ऐसा फिगर है जो तीन लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये ए बी, ए सी और बी सी तीन लाइन सेगमेंट है। ये फिगर तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है और इसी को हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल कुछ पार्ट है जो ट्राइंगल में आते हैं, जैसे कि साइड्स में कौन कौन सी है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। ये तीन साइड्स हैं ट्राइंगल में। इसका बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होती है? जो दो रे के जो एंड पॉइंट को कनेक्ट करती है, जो दो रे का एंड पॉइंट होता है वही होती है वर्टेक्स। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो जाके एक बार देख लें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे ए बी और सी ये हमारा वर्टेक्स है, क्योंकि ये दो रे को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। इसका बात करते हैं एंगल्स की। ट्राइंगल में तीन एंगल आते हैं और एंगल कौन कौन से? ये ए पे बना हुआ है, ए वर्टेक्स पे बना हुआ है ए एंगल, बी वर्टेक्स पे बना हुआ है एंगल बी, सी वर्टेक्स पे बना हुआ है एंगल सी। अब बात करते हैं एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो हमें हमेशा याद रखनी है। सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो ट्राइंगल के तीन एंगल जो होते हैं ए बी सी, जो तीन एंगल है इसमें, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। उससे ज्यादा उससे कम नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को कैसे क्लासिफाई किया गया है? ट्राइंगल को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो उसके लेंथ ऑफ साइड्स के बेसिस पे और दूसरा उसके एंगल के बेसिस पे। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। अगर हम साइड के लेंथ के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो उसमें तीन टाइप से क्लासिफाई होता है हमारा ट्राइंगल, जिसमें पहला है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसका डेफिनेशन जो है, a triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे इक्वी का मतलब क्या हो गया? इक्वल। तो इसमें क्या होता है, जो तीनों साइड होती हैं, ये ए बी जो साइड है, बी सी साइड है और ये जो ए सी साइड है, ये तीनों जो साइड है ये इक्वल होनी चाहिए। ये तीनों अगर इक्वल है तो ये हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी है। पहली तो ये कि जो ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। जैसे जो तीनों साइड है, जो मैंने बताया इसकी डेफिनेशन भी है, तो वो क्या है? तीनों साइड इक्वल होते हैं। जैसे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। और एक चीज होती है इसमें हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें जो तीन एंगल बनते हैं ट्राइंगल के, जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो तीनों एंगल है वो भी इक्वल होने चाहिए। और इक्वल कब होगा? जब ये तीनों 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि तीनों सम जो होना चाहिए तीनों का वो 180 डिग्री होना चाहिए। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या कहता है कि सारे एंगल भी हमारे इक्वल होने चाहिए। तो ये तभी होगा जब हमारा एक एंगल जो भी है ये तीनों में से, वो तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तभी तो हमारा तीनों एंगल का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर ये 60 डिग्री का है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तभी हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल जो है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। इसमें क्या होता है? अ ट्राइंगल whose two sides are equal is called isosceles triangle। ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तीन साइड्स होती है, दो कोई भी साइड्स इक्वल होती हैं, तभी हमारा कहलाएगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। जैसा कि यहाँ पे देखें जो ट्राइंगल बना हुआ है ए बी, ए सी और बी सी, हम मान लेते हैं ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तभी हमारे ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाएगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? टू साइड्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल आर इक्वल। जैसे हमने अभी बताया कि ए बी और ए सी इक्वल है। और इसमें क्या होता है? द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट में जो एंगल आती हैं वो इक्वल होती है आइसोस्केल्स ट्राइंगल में। जैसे हमने आप समझे तो हमने क्या बोला था? ए बी और ए सी इक्वल है, इसलिए ए बी है और ये ए सी है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ए बी के अपोजिट हम देखें तो एंगल सी है, ए सी के अपोजिट देखें तो एंगल बी है। तो इसके अकॉर्डिंग
इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारी एंगल बी और एंगल सी ये दोनों इक्वल है। ये हो गई हमारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब जो लास्ट ट्रायंगल है साइड्स के बेसिस पे वो है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल whose all sides are unequal is called a scalene triangle। इसमें क्या होती है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। जो तीन साइड्स होती हैं ये तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होती हैं। इसी क्या प्रॉपर्टी है कि नो एनी साइड्स आर इक्वल इन स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे कि अभी ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया स्केलिन ट्रायंगल। और इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नो एंगल्स आर इक्वल इन स्केलिन ट्रायंगल। और यहाँ पे एक और चीज आती है कि अगर साइड्स इक्वल नहीं है और इसमें कोई एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में। जो ट्रायंगल क्लासिफाई किया है दो बेसिस पे, उसमें दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल। एंगल्स के मेजरमेंट पे क्लासिफाई किया गया है। तो ये भी तीन टाइप से क्लासिफाई होते हैं। इसमें पहला है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, a triangle is called a right angle triangle if it has an angle of measure 90 डिग्री। इसमें क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि आप फिगर देख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें जो बी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें ट्रायंगल में एक और चीज आती है जो है हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल बनती है उसके अपोजिट में जो साइड होती है वही कहलाती है हमारी हाइपोटेनस। और ये ट्रायंगल की सबसे ज्यादा लेंथ वाली साइड कहलाती है। जैसे इस ट्रायंगल में अगर देखिए ए बी सी में, तो ये बी पे हमारी राइट एंगल बन रही है, तो इसके अपोजिट में जो ये साइड है ये वाली ए सी, यही हमारा क्या होगी हाइपोटेनस। जैसे यहाँ लिख रखा है ए सी हाइपोटेनस। और जो इसमें दूसरा ट्रायंगल है वो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो 90 और 180 के बीच में एंगल आते हैं वही होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसी से ये बना हुआ है। तो अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इफ इट हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल। उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल तभी कहेंगे जब उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जैसे हम इस फिगर में देखें, जो ए बी सी ट्रायंगल है हमारा, इसमें जो ये एंगल है ये 120 डिग्री का है, जो 90 और 180 के बीच में आता है। तो इसमें एक एंगल आना चाहिए ऑब्ट्यूज का, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जो तीसरा पार्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वो क्या होती है जो 0 से 90 के बीच में होती है, वही हमारी कहलाती है क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल इफ इट्स ऑल एंगल आर एक्यूट। इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल क्या है 0 से 90 के बीच में होने चाहिए, तभी वो एक्यूट एंगल होंगे और तभी ये ट्रायंगल कहलाएगा हमारा क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रायंगल का पार्ट। अगले पार्ट में हम क्वाड्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।